कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे राधे आद्य पर ब्रह्म सद्गुरुदेव की जय। ओम सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। आद्य पर ब्रह्म सद्गुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। अब धर्म संबंधी कोई आध्यात्मिक कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई है प्रश्न? बाकी आज समापन का मतलब 7 दिन का सप्ताह का आज आखिरी दिन में हमेशा एग्जाम होता है। कहते लास्ट जो स्कूल छोड़ना होता है तो एग्जाम होता है। तो आज तो एग्जाम का दिन है। तो 7 दिन में क्या क्या सत्संग सुना, जिसको कोई याद हुआ रहा हो तो वो बताएंगे। तो आज एग्जाम का दिन है। 7 दिन के सत्संग में जिसको जो याद रहे कि ऊपर का गया या नींद में गया या पल्ला झाड़ के उठ गए, तो जो कुछ पल्ले में बांधा हो वो बता सकते हैं। कल कहा कि भारत ऋषियों का देश है। अच्छा, तो बंदर उखाड़ के देख के कुछ हुआ ही नहीं। आत्मा का ज्ञान गहरा निज का निज में समा। इच्छा रही तो हमेशा साधना और भजन करना चाहिए। भक्तों ने कोई याद रखा 7 दिन के सत्संग में क्या क्या याद रखा? समय सबसे कीमती है। सोने से भी ज्यादा कीमती समय की कोई कीमत नहीं। हाँ, आपने सुना था यहाँ पर? कल सुना था, कल। हाँ, टाइम इज गोल्ड। गोल्ड मतलब सोना। कि आप समय दो आपको सोना मिलेगा। कहते समय दो तो सोना मिलेगा, पैसा दे तो नहीं। जो बहुमूल्यवान चीजें हैं वो समय का योगदान देने से प्राप्त होता है। बहुत लोग हैं कि भी धार्मिक संस्था में या मंदिर आश्रमों में या अन्य सामाजिक कार्यों में भले जो कुछ पैसा मदद की जरूरत हो तो कि भी
तैयार है। ऐसे दानदाता लोग होते हैं कि भी पैसा देने के लिए तैयार है। वो दानदाता लोग है कि भी कितना राशन पानी चाहिए वो हमारी तरफ से होगा। राशन पानी के लिए कोई कपड़े लेते दान करते हैं, कोई कंबल बांटते हैं कि कंबल हमारी तरफ से होगा, कोई राशन पानी बांटते हैं, कोई पैसा बांटते हैं, कोई अमुक चीज़ वस्तु बांटते हैं, कोई बर्तन बांटते हैं। कि भाई समय का दान नहीं करते। कहते ये असली जो ज्ञान है वो धन दौलत बांटने से नहीं मिलेगा, कंबल बांटने से नहीं मिलेगा, राशन पानी बांटने से नहीं मिलेगा। जो ज्ञान है वह दुनिया की तमाम चीज बांटने से नहीं मिलेगा। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बांटने से भी ज्ञान नहीं मिलेगा, समय का योगदान करने से मिलेगा। ज्ञान प्राप्ति के लिए समय का ही दान करना पड़ेगा कि मैं 10,000 के लाख दे दूंगा, मुझे ज्ञान दे दो, नहीं। कि मुझे टाइम नहीं है, समय नहीं है, पर ज्ञान दे दो इतने पैसे में, कि इतने मूल्य में फलाना। सोना चांदी देने वाले, सोना का दान करने वाले बतेरे, तो सोना का दान से भी ज्ञान नहीं मिलेगा। कितने समय का दान करना पड़ेगा। तो समय का दान करेंगे तब आपको ज्ञान मिलेगा। समय का दान मतलब समय सत्संग के लिए देना पड़ेगा, या शास्त्रों का अध्ययन के लिए, या सत्संग का श्रवण के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। और कुछ चीज़ों से नहीं ज्ञान होगा, आपको स्वयं खुद को उपस्थित रहना पड़ेगा। तो समय बड़ा कीमती है। बताते हैं एक एक सेकंड की कीमत है, इसलिए समय को बर्बाद न करें। कोई फालतू समय चुगली निंदा में बर्बाद कर देते हैं। कोई खाली बैठे रहते, बस उल्टी उल्टी सोचते रहते, खाली बैठे। अरे खाली क्यों बैठना? खाली कोई काम नहीं तो कोई मेडिटेशन करो, अरे भगवान का नाम स्मरण करो, कोई शास्त्र का अध्ययन करो, कोई अच्छा विचार करो। जो एम्प्टी माइंड, जो खाली मन, वो शैतान का घर है। कहते खाली मन शैतान का, वो कुछ ना कुछ उधर-बुन करेगा, उल्टा सुल्टा सोचेगा। तो समय बड़ा कीमती है। समय को फालतू बातों में बर्बाद नहीं करना चाहिए, चुगली निंदा में, और राग द्वेष में, और खाली पड़े रहने में, और खाली बैठे रहने में, बिल्कुल नहीं। कि बड़ा कई जन्मों के पुण्य के परिपाक से मनुष्य जन्म मिला है, कई जन्मों के। और कहते ये मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ मनुष्य तन पावा कहते। और इसका जो समय बड़ा कीमती है, इसमें समय बर्बाद कर देंगे तो क्या पता आगे समय मिला ना मिला। जो समय निकल गया वो निकल गया, वो दोबारा हाथ में नहीं आता है। आपका प्रॉपर्टी चली गई, दोबारा हाथ आ जाएगी। जमीन जायदाद चली गई, आ जाएगी। पैसे चले गए, आ जाएंगे। सोना चांदी नहीं है, चले गए, आ जाएंगे। खाना पानी राशन पानी चला गया, आ जाएंगे। ट्रेन निकल गई, दोबारा दूसरी मिल जाएगी। तो इसी तरह हर चीज आपको दोबारा मिल जाती, सेकंड हैंड मिल जाती। और समय जो निकल गया वो दोबारा नहीं आता है। वो निकल गया, वो निकल गया। जो समय आज से निकल गया, क्या 17 दिसंबर 2022 का शाम के 3 बजे का समय जो निकल गया, फिर दोबारा 2022 या 17 दिसंबर ये टाइम नहीं आता है। और भी 23 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, महीना बदल पर के लिए जो समय निकल गया दोबारा हाथ नहीं आता है। इसलिए वो समय का पूरा सदुपयोग कर लेना। जो समय थाली निकल गया, बेकार गया, हो गया। कि दोबारा लाखों करोड़ रुपए देते भी समय दोबारा नहीं मिलता है। इसलिए थिंक डीपली, बड़े गहराई से सोच विचार करके, समय बड़ा कीमती है, एक एक क्षण का सदुपयोग हो जाना चाहिए। अपने लिए, देश के लिए, समाज के लिए,
भगवत प्राप्ति के लिए कहते समय का सदुपयोग करें, सत्संग के लिए, शास्त्र अध्ययन के लिए। कोई काम नहीं है तो शास्त्र का अध्ययन करे, या भगवान का नाम स्मरण करे, या मेडिटेशन करे, या किसी प्रकार से कोई प्राणायाम करे, अनुलोम विलोम आदि, अन्य प्राणायाम आदि व्यायाम करे, घूमे, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, कहते हैं विचरण करे, पर समय खाली गपशप में बर्बाद न करे, फालतू फंड में बेकार न करे, समय का पूरा सदुपयोग करना। कि जो भी महान हुए हैं, जितने भी महान विश्व लेवल, विश्व विभूतियाँ किसी भी क्षेत्र में, संन्यास मार्ग में परमहंस दयानंद जी महाराज जी है, कि रमन महर्षि है, कि रामकृष्ण देव है, कि जय प्रभु जी है, कि राम तीर्थ है, कि स्वामी विवेकानंद, ये संन्यास के मार्ग में वैज्ञानिक आइंस्टाइन और न्यूटन आदि अन्य जो भी साइंटिस्ट हो गए, उद्योगपति टाटा बिरला आदि, और हर क्षेत्र में जो भी लीडर या टॉप लेवल पर पहुंचे हैं, उन्होंने समय का सदुपयोग किया है। जब एक एक क्षण का पूरा उपयोग किया है, समय को बर्बाद नहीं किया, कहते इसलिए वो महान बने। थोड़ा भी समय मिलते वो तुरंत उपयोग कर लेते। जो भी कोई एक महापुरुष थे, उनका रात्रि को कहते काफी कामकाज रहा, कोई मीटिंग रही होगी देश आजादी से पहले। अब कहते रात्रि को पूरा व्यस्त थे। दूसरे दिन सुबह की ट्रेन थी और जाना था कहीं दूर। अब प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, पूरी रात की जागरण भी है, बातचीत हो यार, आगे मीटिंग है, क्रांति कार्य चल रहा था। अब प्लेटफॉर्म पर बैठे मैंने और पूछा उनके जो अनुयायी या तो सेवक लोगों को या बॉडीगार्डों को कि ट्रेन के आने में कितनी देर है। बोले साहब अभी 10 मिनट बाकी है। अभी टाइम नहीं हुआ, 10 मिनट के बाद आएगी ट्रेन, उसका टाइम जैसे। तो ट्रेन का इंतज़ार करना है 10 मिनट। तो बोले चलो ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं बेंच में लेट जाता हूँ, थोड़ी सी नींद आ रही तो मैं सो जाता हूँ और फिर ट्रेन में 10 मिनट बाद उठ जाऊँगा। तो वहीं के फटाफट वो बेंच पे तत्काल लेट गए। तत्काल लेटते एकदम गहरी नींद में चले गए। गहरी नींद में चले गए तो किसी ने उठाया नहीं कि भाई अभी महात्मा जी की गहरी नींद में है, कि 10 मिनट बाद उठाएंगे। पर किसी को उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे 10 मिनट पूरी हुई, ट्रेन की अभी सीटी भी नहीं बजी, आई भी नहीं है, ट्रेन आने वाली है। 10 मिनट होते ही एकदम बैठे हो गए कि जब चाहा तब नींद आ गई, जब चाहा तब नींद खुल गई। इसको कहते निंद्रा जित। नींद को जितना मतलब नींद को नहीं लेना कि नहीं सोना, ये नहीं। नींद को जितना मतलब नींद अपने काबू में है, अपने कंट्रोल में। अब जब चाहे तब अपन ले सकते हैं कि भाई एक दिन एक रात या 2 दिन 3 रात नहीं सोना है तो नहीं सो सकते, अपने जागृत रह सकते हैं। और बिस्तर में लेटते कि अभी सो जाना तो सो ही जाना है। ऐसा नहीं कि करवट बदलते रहे, नींद ही नहीं आ रही है, तो नींद को जीता नहीं है। और टाइम नहीं सोने का, आपको नींद आ रही है तो नींद को जीता नहीं है। जब आपको कहते हैं 10 मिनट सोना है तो एकदम सो गए, 10 मिनट में उठ गए, तो वो समय का उपयोग कर लिया, 10 मिनट का ही। 10 मिनट के समय का, क्योंकि खाली इंतजार करना और कोई काम नहीं है, प्लेटफॉर्म पर बैठे। पर एक्यूरेट एग्जैक्ट कि 10 मिनट में उठ गए और ट्रेन के टाइम पे। तो एक तो निद्रा का अपने काबू में है, प्लस के समय का भी उपयोग कर दिया। अब कोई खाली बैठे तो कोई भी वेस्ट
का बेस्ट बनाने में, जो कहते हैं कोई चीज़ वेस्ट नहीं है, कहते हैं जो गलत चीज़ों का, वेस्टेज चीज़ों का कुछ न कुछ निर्माण कार्य में उसका इस्तेमाल कर देना, कोई चीज़ बना देना, तो कहते वेस्ट चीज़ का भी सदुपयोग हो गया, समय का भी सदुपयोग हो गया। और खाली बैठे कोई काम नहीं है और तो भगवान का स्मरण कर सकते हैं, भगवान का चिंतन कर सकते, मेडिटेशन ध्यान लगता है तो ध्यान की कोशिश की जाए, ध्यान नहीं लगता तो नाम जप किया जाए, शास्त्र का चिंतन किया जाए। तो समय जितना आप सदुपयोग करेंगे उतना ही आपको वो समय कामयाबी की तरफ ले जाता है, उन्नति की तरफ ले जाता है। एक एक क्षण बड़ा कीमती है, इसको फालतू फंड में नहीं व्यर्थ गंवाना चाहिए। अपने काम से काम और राम से राम, या तो भगवान का स्मरण करे और नहीं तो विश्राम करे। और फालतू गपशप और फालतू हंसी मजाकों में और समय बर्बाद न करें। दूसरा ये बताया कि भाई एक काम एक ध्यान, बड़े महाराज जी का जो महान सूत्र है दयानंद जी महाराज जी, कि जो भी कार्य करते उसमें एकाग्र मन से कार्य करना, जो कहते अंग्रेजी में कहते प्रेजेंस ऑफ माइंड, कहते मतलब मन की पूरी उपस्थिति। ऐसा नहीं कि भी कर में तो माला फिरे मन फिरे जगमाही, मन के अन्य भटक रहा है और हाथ में माला फिर रही है, तो कहते उससे कोई लाभ नहीं है। भगवान माला नहीं देखते, भगवान देखते मन, भगवान मन देखते हैं कि इनका मन कहाँ है। अपन सत्संग में बैठे और मन कहीं घर में या कहीं बाहर में या हिसाब किताब में कहीं लगा हो तो उसको पूछा जाए कि भाई क्या सुना, तो नहीं बता पाएगा। एक क्लासरूम में मास्टर लेक्चरर पढ़ा रहे थे और पढ़ते कि एक स्टूडेंट को कहा स्टैंड अप, आप खड़ा होइए, बताओ अभी मैंने क्या पढ़ाया। वो स्टूडेंट्स कुछ बोल ही नहीं पाए, विद्यार्थी कुछ नहीं बता पाया। क्लासरूम में ही है 40-50 बच्चे हैं, जो भी मास्टर या लेक्चरर पढ़ा रहे हैं जोर जोर से। अब वो क्लास में बैठा है लड़का, पर वो बता नहीं पा रहा है कि क्या पढ़ाया, कौन सा विषय था। उसको बेंच पे खड़े होने के लिए कहा तो और विद्यार्थी को खड़ा किया, उन्होंने बता दिया कि सर ये है पढ़ाया भाई। तो विद्यार्थी को भी तो कहाँ था, मतलब उसका शरीर तो यहाँ था, उसका कान भी यहाँ थे, तो उसका मन यहाँ नहीं था, उसका ध्यान यहाँ नहीं था। वो खिड़की के बाहर झांक रहा था, कोई आ रहा कोई जा रहा है, खिड़की के बाहर कोई मैदान में कहीं किसी की गतिविधि पर ध्यान था। तो यहाँ शरीर जो फिजिकल बॉडी तो यही है, पर मन से या तो दृष्टि से वो बाहर था, इसलिए बता नहीं पाया उन्होंने। तो मन यहाँ न होने से उसको सुनाई नहीं दिया कि क्या बोला था। इसी तरह सत्संग में अच्छा आप 40-40 साल रह जाओ, हाजिरी मात्र पर्याप्त नहीं है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, मन की उपस्थिति अनिवार्य है। इसलिए कहते एक काम एक ध्यान। जो अपने सत्संग श्रवण करने बैठे तो पूरा पूरा सत्संग में ही ध्यान होना चाहिए, अन्यत्र नहीं। अब मेडिटेशन में आपका मन नहीं लगता है, सत्संग में नहीं लगता, तो इसका तात्पर्य आप कर्म में आपका मन उपस्थित नहीं है। एक काम एक ध्यान, मतलब आप जो कर्म कर रहे हैं उसमें मन को अपने पास रखने की कोशिश की जाए, अभ्यास। बड़े महाराज जी बताते कि भाई आप खाते हैं तो खाने में पूरा ध्यान रहना चाहिए। आपके कोई लोग भोजन करें पर ध्यान नहीं होता है उसमें, दूसरा मन में हिसाब किताब चल रहा है, खाना फटाफट खाओ, गाड़ी पकड़ना, ट्रेन पकड़ना, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, जल्दी जल्दी फटाफट आप करते हैं।
तो फिर कहीं पता नहीं कि क्या है। एक सेठ साहब फटाफट भोजन करके दुकान से आए, भोजन बच्चों ने लगा दिया, भोजन खा के अब जाने वाले हैं और तुरंत लड़का आ गया। उसके लड़के को उसने भोजन किया। बेटिया ने कहा पापा सब्जी में तो नमक ही नहीं है। बोले हाँ। उसको पता ही नहीं है कि इसमें नमक भूली गई, नमक से नहीं तुमने खा गए, क्योंकि वो तो खाने में ध्यान ही नहीं है, तो हिसाब किताब में लगा किसी पैसा लेना देना और ऐसे थाल में खा गया। उसको पता नहीं कि क्या खाया, कौन सी सब्जी थी ये भी पता नहीं, खाने वालों को नहीं पता कौन सी सब्जी थी, क्या खाया, क्योंकि पूरा मन बाहर बहिर्मुख है। तो कहते हैं जब कोई भी क्रिया के समय मन उसमें उपस्थित नहीं है तो उसका मन ध्यान में उपस्थित रह ही नहीं सकता है। जब हम चलते तो चलने में ध्यान, खाते तो खाने में ध्यान, पीते पीने में ध्यान, लिखते तो लिखने में ध्यान, जहाँ अपन है वहीं पर मन उपस्थित रहे तो फिर मेडिटेशन में भी मन, भजन संध्या में भी मन रहेगा। तो कहते इसलिए पहले कर्म में मन को पकड़ने की कोशिश की जाए, अभ्यास किया जाए। तो जो ड्राइविंग करते तो ड्राइविंग में मन रहेगा तो एक्सीडेंट होने की संभावना कम होगी, एक्सीडेंट नहीं होंगे। पर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, ध्यान का ये है, आजकल कोई मोबाइल चलाता रहता है, ड्राइविंग करता रहता है, कान में लीड लगी है, कोई गाना सुनता जाता है, ड्राइविंग करता जाता है, पीछे पे पे टुंटू कोई भी बजाता रहे हॉर्न, तो उसको सुनाई नहीं, को गाने में मस्त है। और इसी तरह एक्सीडेंट होते हैं। कोई रेल की पटरी पे चलता जा रहा है, कान में लीड लगा रखी है, गाना सुनते जा रहा है, ट्रेन हॉर्न बजा रही है, उस गाने में मस्त है, ट्रेन कुचल के चली जाती है। तो इसी तरह कि ध्यान कहीं अन्यत्र हो और कर्म कहीं अन्यत्र हो तो खतरे में होता है, काम भी बिगड़ता है और आपका मन भी आपके कंट्रोल से बाहर होता है। इसलिए महाराज जी ने कि भाई आप कर्म में मन को पकड़ने की कोशिश करें, एक काम एक ध्यान, एक कार्य में जो मन उपस्थित रहेगा तो फिर ध्यान में भी रहेगा, तो भी भजन संध्या में भी मन रहेगा। तो मन को कहते जो कार्य कर रहे उसी में उसको परोना। इसलिए सरल उपाय बताया महाराज जी ने कि भी प्राणापान स्मृति, अंत में पद्यावली या प्रवचन में लास्ट में बताया कि प्राणापान स्मृति मतलब जो श्वास ले रहे श्वास छोड़ रहे उसमें मन को जोड़ना, कि अपने आप चल रहा है श्वास, सबके ही चल रहे, पता ही नहीं, अपन बोल रहे चल रहे, हर कार्य कर रहे, बस श्वास का पता नहीं कैसे चल रहे। अब आपको श्वास का ध्यान करना है कि हाँ श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा, श्वास का देखभाल करना, देखना, उसका सुपरविजन करना। तो श्वास की तरफ ध्यान जाएगा, उसमें केंद्रित होगा तो आपका श्वास भी दीर्घ होता चला जाएगा, सूक्ष्म होता चला जाएगा, लंबा होता चला जाएगा। श्वास धीरे धीरे लंबा होता चलेगा, गहरा होता चला जाएगा। कि भी उसमें प्राणापान स्मृति, प्राण और अपान में मन की उपस्थिति, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो स्मृति रहेगी। श्वास और श्वास के साथ के माध्यम से प्राण को, माध्यम से मन को पकड़ना, कि प्राण और मन परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। कि भाई मन चंचल होगा तो प्राण चंचल होगा, और मन स्थिर होगा तो प्राण स्थिर होगा, तो प्राण स्थिर होगा तो मन स्थिर होगा। तो प्राणापान स्मृति में प्राण एकदम नियमित और गहरा होता जाएगा, शांत होता जाएगा, इतना मन भी ऐसा डीप गहराई में जाता जाएगा, शांत होता चला जाएगा। तो वहाँ एक काम एक ध्यान। तो ये मेडिटेशन में जब मन एकाग्र हो गया तो भी कर्म के बीच में भी उसका मन एकाग्र हो सकता है। तो इस तरह मन को अपने वश में करने के अभ्यास है, एक काम एक ध्यान परमात्मा का। तो इस प्रकार और भी बताते हैं कि भाई
आत्मा का ज्ञान गहरा, दयानंद जी महाराज जी की पद्यावली में पद में ये बताते हैं कि आत्मा का ज्ञान गहरा, इस पर सत्संग हुआ था पूरा। जो उपनिषद में जो ज्ञान कठोपनिषद में नचिकेता को यमराज ने दिया था और गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था और श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कृष्ण ने उद्धव को दिया था और अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र ने जनक को जो दिया था, अवधूत गीता में दत्तात्रेय ने भक्त प्रहलाद को जो ज्ञान दिया था, वही ज्ञान कहते आत्मज्ञान। कहते जिसे गहना कर्मों गति, कर्म की गति गहन है, तो आत्मा का ज्ञान भी गहन है। ज्ञान खाली किताबों पढ़ने से नहीं हो जाता है। किताब 2-4 किताब फाड़ ली, बोलना आ गया तो ज्ञान हो गया। थोड़े शास्त्र पढ़ लिए, थोड़े कई कथा सुन ली, थोड़ी टीवी अखबार में पढ़ लिया, देख लिया और बोलना आ गया, इसलिए ज्ञान नहीं हो गया कि मैं कुछ जानता हूँ, आई एम समथिंग। तो वास्तव में वो ज्ञान ही नहीं है। जो कहता है, उपनिषद ये कहता है कि जो कहता है मैं कुछ जानता हूँ, तो वास्तव में वो अज्ञानी है, ये कुछ नहीं जानता। जो कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, वही वास्तव में जानता है। ये शास्त्र कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, तो वस्तुतः तो उसी को ज्ञान हुआ है। कि जो मैं कुछ जानता हूँ कहता है, वो जैसे ग्रीक देश में सुकरात हो गए, सोक्रेटिस। तो सोक्रेटिस सत्संग करते हैं रोड पर ही, रास्ते पर, तो बड़े बड़े जो स्टूडेंट लोग हैं, विद्यार्थी, और सब उनको सुनते हैं, खड़े खड़े रास्ते में कर लेते हैं। तो उनके यंग लोग काफी फॉलोअर हैं सुकरात। तो जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, वो सोचते कि पागल से क्या सुनना, ये बीच में हम बड़े बड़े स्टेज पर बड़ी बड़ी कथा, बड़ा बड़ा ज्ञान बांटते हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं, हमारे पास आओ, हम आपको ज्ञान देंगे कि भाई परमात्मा संबंधी शास्त्र के बारे में कुछ भी पूछ लो। तो उनके अंदर था कि हम बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, हमारे पास आइए। पर वहाँ तो सुकरात तो ऐसा नहीं कहता। सुकरात के मैं तो कुछ नहीं जानता। वो चुटकुला में, हंसी मजाक में प्रश्नोत्तरी के रूप में ज्ञान देते हैं, विद्यार्थियों से पूछते हैं और उसके अंदर से निकलवाते हैं। उनकी थ्योरी इस तरह की थी कि भी आपसे ही सवाल पूछकर आपके अंदर से विचार करने को मजबूर कर देते और आपके अंदर से उत्तर प्राप्त करवाते हैं। ये क्यों और ऐसा कैसे। तो उनका अनूठी जो शैली थी, उससे काफी यंग ब्लड प्रभावित थे। तो विद्वान लोग कहते वे हम जानते, इनके मूर्ख है, पागल है, रास्ते में खड़ा है, ये क्या जाने, कुछ नहीं। तो सुकरात एक रास्ते में जा रहा था, वहाँ पत्थर पड़े, जैसे नदी किनारे पत्थर होते हैं, तो बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं रास्ते में। और एक रास्ता था एक गांव से दूसरे गांव पहाड़ का। तो पत्थर पर जाके बैठ गया, क्योंकि यहाँ तो बड़े बड़े विद्वान, मैं तो कुछ जानता नहीं। उन्होंने अंदर हुआ कि मैं तो कुछ जानता नहीं, यहाँ तो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, मैं तो कुछ अज्ञानी, मुझे कुछ नहीं जानता। अचानक आकाशवाणी हुई कि इस देश में जो यथार्थ जानता है तो सुकरात है। सोक्रेटिस ही यथार्थ जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता। उन्हें अचंबा होगा कि ये कैसे आकाशवाणी। कई लोगों ने सुने, विद्वानों ने सुने, सबने, पूरा ग्रीक देश ने सुने। आकाशवाणी हुई कि भी इस देश में जानता है तो केवल सुकरात ही जानता है, सोक्रेटिस, बाकी कोई कुछ नहीं जानता। तो सोक्रेटिस की ऐसे कैसे आकाशवाणी, मैं तो ये सोच रहा था कि मैं कुछ नहीं जानता।
और आकाशवाणी की यही सब कुछ जानता है, तो आकाशवाणी ने यही कहा, इसलिए तो कहा कि जिसके अंदर होगा मैं कुछ नहीं जानता वो यथार्थ ज्ञानी है। जो कहते हैं परमात्मा के बारे में जानता हूँ, पूछ लो परमात्मा ऐसे और परमात्मा वैसे, शास्त्रों के प्रमाण से और भिन्न भिन्न शास्त्रों से बता देते हैं श्लोक के झाड़कर, तो वास्तव में उसने परमात्मा को जाना ही नहीं है। कि परमात्मा अवांग मनसा गोचरम, वो तो वाणी मन से परे है। जो वाणी मन से परे है वो बुद्धि का विषय कैसे बन सकता है? जो कहते मैं परमात्मा को जानता हूँ, तो वो बुद्धि का विषय परमात्मा को बना लिया, तो वास्तव में परमात्मा बुद्धि का विषय नहीं है, इसलिए वो परमात्मा को जानता ही नहीं। जो मैं कहते मैं जानता हूँ, तो उनने परमात्मा को सीमित बना लिया। बाकी परमात्मा तो अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। परमात्मा अनंत है, परमात्मा का ज्ञान भी अनंत है। और अनंत को जो कहता है कि मैं जानता हूँ, तो उसको सीमित बना लिया। वो तो असी में अनंत है और बुद्धि क्षुद्र है, छोटी है। एक रामकृष्ण परमहंसदेव कहते हैं, एक शेर की लोटी के दूध में, जो 1 शेर लोटी दूध का लोटी है, 1 शेर दूध वाली लोटी, उसमें क्या 10 शेर दूध आ सकता है? 1 शेर दूध का मापिया है, उसके अंदर 10 शेर दूध नहीं आ सकता। वो उसका माप का लिमिट है कि उससे ऊपर नहीं दूध आएगा, कम है। तो एक छोटी सी क्षुद्र बुद्धि के अंदर अनंत परमात्मा तत्व कैसे आ सकता है? वो अनंत परमात्मा छोटी बुद्धि में नहीं आ सकता। तो इसलिए किताब पढ़ने से या किसी की सुनने से ज्ञान नहीं हो जाता। आत्मा का ज्ञान गहरा, बहुत गहरा है, गहन है, बुद्धि का विषय नहीं हो सकता है। परमात्मा अनंत है। ये ज्ञान किताबों से नहीं प्राप्त होता है। ये ज्ञान कि कोई स्कूल कॉलेज में या पाठशाला से प्राप्त होगा, या किसी गुरु से प्राप्त होगा, किसी संत महात्मा से प्राप्त होगा, ऐसा नहीं। निज से निज में पाए। बड़े महाराज जी क्या कहते हैं पद्यावली में कि आत्मा का ज्ञान गहरा, निज से निज में पाए। वो तो स्वयं ही स्वयं के अंदर ही स्वयं ही पाता है, निज से निज में पाए। कहते बाहर से नहीं, अंदर से। अधिकतर एजुकेशन का अर्थ भी वही होता है, अंदर से बाहर। बाहर से थोपा हुआ ज्ञान तो क्षणिक होता है, थोड़े दिन का। एक तो टंकी में पानी जो भरते हैं वो खाली उलेचो तो खाली हो जाएगा, टंकी खाली, क्योंकि बाहर से टंकी भरी हुई है, उसको खाली करो तो खाली हो जाएगी। पर जो कुआं है चूहा वाला, जो अंदर से पानी निकलता कुएं में से चूहा, तो उसमें कितनी बाल्टी पानी उलेट लो, कितनी बाल्टी खींच लो पानी। अरे सबमर्सिबल लगा लो, रात दिन ट्यूबवेल चलाओ, वो पानी जितना खाली होता है उतना ही आ जाता है नया। कुएं में पानी आता ही जाता है, निकालते जाओ तुम कितना ही खींच लो पानी, वो कभी खुटने वाला ही नहीं है। वो तो अंदर चूहा है पानी, तो वो अंदर से बाहर आता है पानी, बाहर से अंदर नहीं। वो अंदर से बाहर कुएं में से बाहर आता है। टंकी में तो बाहर से अंदर डाला गया, फिर अंदर से बाहर निकलता है। तो किताब ज्ञान है वो बाहर से अंदर डाला हुआ ज्ञान है, वो थोड़ी देर का होता है, फिर कुछ नहीं। और जो अंदर से आत्मा से जो प्रकट होता है, कोई किताबों से नहीं, निज से निज में पाए, अंदर से प्राप्त होता है, वो ज्ञान असली ज्ञान है, वो ज्ञान गहरा है। ये बुद्धि का विषय नहीं। बुद्धि जो बौद्धिक ज्ञान है वो क्षणिक है। बुद्धि द्वारा जो अपने बौद्धिक लोग खाली चर्चा करते हैं, शास्त्र की वाद विवाद, शास्त्र विवाद करते हैं, वो किताबों से जो ज्ञान है वो क्षणिक है, क्षुद्र है। कहते किताबों से और बुद्धि से परमात्मा को नहीं पाया जा सकता, तो बुद्धि का विषय नहीं। अवांग मनसा गोचरम कहते हैं। कहते जो यतो वाचो निवर्तनते अप्राप्य मनसा स, जहाँ वाणी और मन भी पहुँचे बिना वापस लौटते, ये मन और बुद्धि वहाँ नहीं पहुँचते। और एक बार कहते पाश्चात्य फिलोसोफर हो गया एक
शोपेनहावर, एक शोपेनहावर नाम का एक पाश्चात्य फिलोसोफर, उन्होंने वहाँ एक किताब लिखी परमात्मा के बारे में। कहते उन्हें परमात्मा की एक अनुभूति हुई। ऐसा लिखता है कि परमात्मा ऐसा, मैंने शास्त्र से पढ़ से इंडिया आया था, बाहर से किसी संत महात्मा ने सुना, किसी शास्त्र से सुना और अपनी एक किताब अंग्रेजी में लिख दी, उसकी खूब बिक्री हुई। दृष्टांत कथा द्वारा परमात्मा का बारे में कुछ लिखा तो लोगों ने पहली एडिशन, पहली बार जो छपी वो फटाफट बिक्री हो गई। उन्हें दोबारा छापी, फटाफट बिक्री हो गई। तीबारा छापी, वो भी बिक्री हो गई। लोगों ने मतलब उनका इतना एडवर्टाइज हुआ, इतना प्रचार हुआ और उसके अंदर अहंकार हो गया कि मेरे को लोग इतने चाहते हैं, मेरी किताब फटाफट बिक्री होती है कि मुझे तो परमात्मा की अनुभूति हो गई, मैं पूर्ण हो गया, कि मुझे ज्ञान हो गया कि देखो मेरा अनुभूति का ज्ञान लोगों ने कितना स्वीकार किया। लोगों ने फटाफट, कहते एक साल के अंदर ही 3-4 बार छपना पड़ा किताब को, और कई बड़ी बड़ी संख्या में लोग, कीमत थी उनकी कीमत पर वहाँ के लोग फटाफट एक दूसरे के कहने से कि परमात्मा का ज्ञान इस फलाने लेखक ने, शोपेनहावर ने लिखा, उनको ज्ञान हो गया। और उसके अंदर अहंकार हो गया कि मैंने परमात्मा को जान लिया, क्योंकि लोगों ने मेरे को एक्सेप्ट किया, मतलब स्वीकार किया, तो मैं परमात्मा, मुझे परमात्मा ज्ञान हो गया। लोग इतना मानते हैं तो मैं जरूर मैं पूर्ण हो गया। ऐसे समुद्र किनारे टहल रहा था शोपेनहावर, वहाँ समुद्र किनारे वो देश था, तो समुद्र किनारे टहल रहा था अहंकार से, अपने घमंड से कि मैं बड़ा विद्वान हूँ, आई एम समथिंग, मैं कुछ जानता हूँ। तो वहाँ एक समुद्र किनारे एक बालक देखा, छोटा एक बालक खेल रहा था। वो देख रहा था, अपने घूम रहा था समुद्र किनारे, बालक की हरकत देख रहा था। तो बालक ने खड्डा खोदा था समुद्र किनारे, समुद्र से 3-4 फुट दूर, और अपने पसली में क्या कहते उसमें, अपने चुल्लू में, इसमें एक समुद्र का जल भर के फिर वो खड्डे में डाल रहा था। फिर जाता है, भरता, फिर खड्डे में डालता, फिर भरता, फिर खड्डे में डालता। तो शोपेनहावर ढूंढा ये बालक कर क्या रहा है, समुद्र का जल पानी अपने हाथों में भर के और उसमें खड्डे में डाल रहा है, फिर भर रहा है, फिर गड्ढे में डाल रहा है। ये बार बार तो थक जाएगा बेचारा। उसको पूछा गया, वो शोपेनहावर से रहा नहीं गया, मुझसे बालक के पास ही रहा, अरे बालक क्या कर रहा है। बालक ने उत्तर दिया कि साहब मैं समुद्र का जल इस खड्डे में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये समुद्र का जो जल है इस खड्डे में भरना है, ये सारा समुद्र खड्डे में भर दूंगा। बोले पूरा समुद्र खड्डे में ला देगा? बोले हाँ। अरे मूर्ख, शोपेनहावर ने कहा उस बालक को, अरे मूर्ख, इतना अनंत विशाल समुद्र खड्डे में कैसे आ जाएगा? तुरंत बालक ने उत्तर दिया कि अरे मूर्ख, अनंत परमात्मा तेरी बुद्धि में कैसे आ जाएगा? कि जो अनंत परमात्मा तत्व तेरी बुद्धि में आ गया, तू मानता कि मैं परमात्मा को जान लिया, कि जो अनंत परमात्मा तेरी बुद्धि में आ गया तो ये समुद्र भी खड्डे में आ जाएगा। और बालक अदृश्य हो गया। शोपेनहावर को अक्ल आ गई कि ये बालक नहीं था, ये मुझे सावधान करने के लिए जो अहंकार हो गया था कि मैं कुछ जानता हूँ, ये अहंकार को तोड़ने के लिए मुझे घमंड हो गया था, इसको चूर करने के लिए आया था। और तुरंत जाके फिर अपनी किताब फिर से लिखी कि मैं कुछ नहीं जानता, आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं। पहले था कि आई एम समथिंग, मैं कुछ जानता, अपने इस तरह का खूब किताब लिखी। बाद में उन्होंने लिखा है कि आई एम नथिंग, मैं कुछ, हम कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं करते, जो है सो है। तो उसने तुरंत उत्तर दिया जिससे बालक ने कि भी अनंत परमात्मा तो बुद्धि का विषय नहीं हो सकता, बुद्धि छोटी है और परमात्मा अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। परमात्मा अनंत है तो परमात्मा का ज्ञान भी अनंत है।
अरे बुद्धि एक लिमिटेड है, छोटी सी, तो बुद्धि से परे है परमात्मा तत्व का ज्ञान। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि जब बुद्धि का एंड होता है तब आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। बुद्धिजीवी लोग कितना तर्क वितर्क कर लो, कितना ही सोच विचार कर लो, बुद्धि जब थक जाती है, बुद्धि सब वाद विवाद तर्क वितर्क सब कुछ करके जब बुद्धि काम करना बंद कर देती कि अब इससे आगे पता नहीं, तब फिर आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। कि बुद्धि का जब एंड होता है, बुद्धि मतलब थक के हार जाती है, क्योंकि बुद्धि वो हमेशा जागतिक विषयों का ज्ञान करती है। जागतिक विषयों का ज्ञान है। आप जो साइंटिस्टों की जो बुद्धि है वो साइंटिस्ट चीज वस्तु जगत की चीज है, भौतिक चीज वस्तु का। अब परमात्मा तो अनंत बुद्धि से परे है, देह से परे इंद्रिया है, इंद्रिया से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से परे जो है सो है आत्मा है। तो बुद्धि से परे आत्मा है, तो वहाँ वो अनंत को पर बुद्धि का विषय नहीं बन सकता है। वो बुद्धि का विषय नहीं है, तो बुद्धि से माप नहीं जाएंगे तो परमात्मा को जाना ही नहीं। परमात्मा तो अनंत है। इसलिए तो कहते हैं आत्मा का ज्ञान गहरा और निज से निज में पाए। तो निज से निज में कैसे पाना? कहते विषय से जो हरे जो मन को, कहते हरिहर तभी मिलाए। पद्यावली में बताते कि विषय से जो हरे जो मन को। अब मन विषय की तरफ भाग रहा है और परमात्मा की बातें करता जा रहा है। कहते एक हाथ में सिगारेट बीड़ी है और एक तरफ क्या नाम योगवासिष्ठ महारामायण ग्रंथ में लेकर ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। एक हाथ में अद्धा पौवा है और ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, और दावत पानी के चक्कर में पड़े हुए हैं और ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। तो मन तो विश्व में भाग रहा है और बात ब्रह्म ज्ञान की करता है। तो अंदर से आत्मा का ज्ञान नहीं प्रकट होगा तो कि मन विश्व में भाग रहा है तो निज से निज में नहीं पाए। तो विषय से जो हरे जो मन को जब विषय से हरेगा तभी कहते वो अपने अंदर ही आत्मा में आत्मा का ज्ञान प्राप्त करेगा। योग वासिष्ठ महारामानंद कहते हैं आत्मा से आत्मा का विचार और आत्मा से आत्मा का साक्षात्कार, जो सेल्फ रियलाइजेशन। तो कहते हैं वो जब है कि सेल्फ सुपरविजन, अपने आत्मनिरीक्षण करेंगे, चिंतन करेंगे, आत्मचिंतन की हुए माई मैं कौन हूँ। जरा थिंक डीपली कि मैं कौन हूँ। रमण महर्षि कहते वे हुए माई मैं कौन हूँ, जरा विचार करें। तो वही आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य जो कहते हैं निर्वाण षटक में कि ओम मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम न च स्रोत जीवे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। के मन बुद्धि चित्त अहंकार में नहीं हूँ। अपने आप को शरीर मानोगे तो चारों तरफ से चिंता है यार, सारी उपाधियां आकर घेर लेगी। और अपने आप को आत्मस्वरूप अनुभव करेंगे कि मैं नित्य शुद्ध बुद्धमुक्त आत्मा हूँ। ना हम देहो अहम आत्मेति, मैं देह नहीं मैं आत्मा हूँ। मैं पुरुष नहीं मैं स्त्री नहीं मैं आत्मा हूँ। मैं जाट क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण नहीं मैं आत्मा हूँ। मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन नहीं मैं आत्मा हूँ। मैं ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी सन्यासी नहीं मैं आत्मा हूँ। मैं गरीब और धनवान नहीं मैं आत्मा हूँ। कहते हैं इसी तरह कहते मैं देह नहीं मैं आत्मा हूँ। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। ऐसा जो आत्मा का चिंतन करेंगे, कल बताया था, तो वो आत्मा को प्राप्त करता है अंदर से।
आत्मा से आत्मा का विचार और आत्मा से आत्मा का साक्षात्कार। कितने अंदर से आत्मा का विचार और आत्मा से आत्मा का साक्षात्कार, बीच में कोई थ्योरी या कोई पद्धति प्रक्रिया नहीं। किसी प्रक्रिया द्वारा कितने अमुक भौतिक पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है, ये आत्मा का साक्षात्कार कोई प्रक्रिया साध्य नहीं है, न कोई साधन साध्य भी नहीं है। इसमें कोई अमुक साधन मजन से ये आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाएगा नहीं। यहाँ तक कहा कि नायम आत्मा प्रवचन न लभ्यो न मेधया न बहुना सुतेना यमे वैसे वृणुते तेने एव लभ्य। उपनिषद ये कहता है कि नायम आत्मा प्रवचन लभ्य, ये आत्मा प्रवचन शक्ति के द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ये बहुत सत्संग प्रवचन बहुत सुनेंगे तो आत्मा का ज्ञान हो जाएगा नहीं। हमने यहाँ सुना वहाँ सुना, ये पढ़ा वो पढ़ा, कि नायम आत्मा प्रवचन न लभ्यो, आत्मा प्रवचन शक्ति के द्वारा नहीं, न मेधया बुद्धिमत्ता के द्वारा नहीं। कहा हम बड़े बुद्धिमान हैं, हम संस्कृत आता अंग्रेजी आता, हम फलाना इतना शास्त्र पढ़े हैं, बहुत बुद्धिमान है, विद्वान के हम शास्त्रार्थ में सबको हरा देंगे। तो नायम आत्मा न मेधया, मेधा शक्ति से नहीं प्राप्त किया जा सकता। नायम आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न, कि बहुत कुछ सुनने से कि भाई यहाँ भागवत सुनी, वहाँ कथा सुनी, वहाँ फलाना सुना, वहाँ रामायण सुनी, वहाँ टीवी में सुना, वहाँ यूट्यूब में सुना, फलाना फेसबुक में सुना, यहाँ सुना, इसलिए कहते आपको बोलना भी आ गया तो इसलिए वो आत्म तत्व को प्राप्त कर लेंगे। नहीं, न बहुना श्रुते कि यमे वैसे वृणुते तेने एव लभ्य, जिस पर आत्मा वर्ण करती है, जिसको स्वीकार करती है, जिस पर कृपा करती है, कृपा प्रभु कृपा ही केवलम, उसको आत्मा सहज प्राप्त है। कहते परमात्मा की कृपा जिस पर हो गई, और जिस पर प्रभु की कृपा हो गई तो फिर तो बल्ले बल्ले, जहाँ पर कृपा राम के हुई ता पर कृपा करी सब कोई। तो यहाँ कहते और कृपा किस पर होगी, कहते ये वैसे वृणुते, जो इस पर ये वर्ण करती, जैसे कन्या वर को वर्ण करती है, इसी तरह आत्मा जिसको वर्ण करती, जिसको स्वीकार करती, किसको, कि जो उसके अधिकारी है, जो उसकी योग्यता है, जिसके अंदर पात्रता है। अब योग्यता पात्रता किसमें है उस आत्मज्ञान का, कि जैसे नचिकेता, यमराज ने नचिकेता की एग्जाम लिया, परीक्षा ली, प्रलोभन देकर कि तू 1000 साल का आयुष ले ले, ठुकरा दिया। कहते तो अरबों संपत्ति ले ले, अरब खरब सब ठुकरा दिया। तू दास दासी सेवा सुंदरी धन दौलत वैभव विलास सब कुछ ले ले, सब ठुकरा दिया। तू निष्कंटक राज्य सारी पृथ्वी का ले ले, नहीं, ठुकरा दिया। चक्रवर्ती सम्राटों का भी सम्राट बनाते भी सब ठुकरा दिया, कुछ नहीं। और रिद्धि सिद्धि चमत्कार स्वर्गीय इंद्रपद भी दे रहे थे तब भी ठुकरा दिया कि मुझे तो वही आत्मज्ञान चाहिए, कि भाई ये तू मत मांग, ये तो देवों को भी दुर्लभ है। तो भाई देवों को भी दुर्लभ है तो फिर तो यही चाहिए। नचिकेता अपने बात पर मक्कम रहे, वो प्रलोभन में लोभ लालच में नहीं फंसा, वही आत्मज्ञान का अधिकारी है। उसी को आत्मा वर्ण करती है, जिसको कुछ नहीं चाहिए उसी को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जिसको चाहिए धन दौलत चाहिए, स्त्री पुत्र परिवार चाहिए, मान सम्मान चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए, खान पान चाहिए, फलाना 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 चाहिए, तो वो उसको वो चीज़ मिल जाएगी, पर उस पर कृपा नहीं होगी। तो इसलिए यमे वैसे वृणुते तेने लभ्य, जिस पर आत्मा कृपा करती उसको ही आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। तो उसके लिए मात्र ये बताया शास्त्र में कि हारे आत्मा श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, ये आत्मा का श्रवण करना चाहिए, उसका डबल मनन, उसका डबल निधिध्यासन। कि जितना सत्संग सुना उसको पल्ला झाड़ के उठना या इग्नोर करना या भूल जाना या ऊपर से चले जाना नहीं।
उसको ध्यान देकर श्रवण करना, उसका एकांत में अकेले मनन करना, और उसके डबल निधिध्यासन, उसका ध्यान करना, मेडिटेशन। तब ये प्रक्रिया पद्धति बताते, बाकी वो भी गारंटी नहीं, मात्र कृपा साध्य है, इसलिए कहते प्रभु कृपा ही क्या। अब इसके लिए कहते मेन तो वहाँ कि भी मन विषय में जाता हो तो ये अनुभव नहीं होगा आत्म तत्व का, तो विषय से जो हरे जो मन को, कि मन वहाँ से छुड़ाना है, और तभी हरिहर तभी मिलाए। हरि हर दोनों एक ही चीज़ है। ऐसे भगवान हरि, विष्णु को हरि कहा है और शिव को हर कहा है। जैसे अपन जाते हैं बद्री केदार, तो रेलवे ट्रेन से जाते कहाँ उतरते? हरिद्वार। हरिद्वार से बाद कहते बस ऊपर जाती, वहाँ उससे ट्रेन ऊपर नहीं जाती। अब शायद ट्रेन की व्यवस्था कर रहे, तो वो कहते वो हरिद्वार है कि हरिद्वार है। बहुत लोग कहते हम हरिद्वार गए थे हरिद्वार, कोई कहते हरिद्वार गए थे हरिद्वार, तो कोई कहते भी ये हरिद्वार है कि हरिद्वार है, कि भाई दोनों ही है, दोनों नाम उसी के हैं। हरिद्वार भी उसी का है, आजा हरिद्वार भी उसी का है। कि जब आपको बद्रीनाथ जाना होगा तो उसका नाम है हरिद्वार। भगवान विष्णु का धाम है बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ जाना हो तो ये हरिद्वार है, उसका मेन गेट ये है हरिद्वार, हरि के धाम जाना है। यदि आपको केदारनाथ जाना है तो ये हरिद्वार है, हर महादेव का नाम है, तो ये हर का द्वार है हरिद्वार, तो दोनों नाम उसका है, हरिद्वार भी हरिद्वार भी। तो हरिहर तभी मिला है, महाराज जी बताते। तो कहते हरि और हर का दोनों को धातु संस्कृत में एक ही होता है, दोनों का हरि का हर, तो हर धातु से मतलब ये सबके त्रिविध ताप को हरने वाले, आध्यात्मिक ताप आदि, देविक ताप आदि, भौतिक ताप को हरने वाले होने से इसको हरि कहते हैं, उसी को हर कहते हैं। सब आपके आदि व्याधि उपाधि को, आपके ताप को, दुख को, अशांति को हरने वाले हैं। ये परमात्मा का नाम है। कहते तो हरिहर तभी मिलाए। ये तीनों तापों का हरने वाले परमात्मा का साक्षात्कार कब होता है? कि जब विषय जो हरे जो मन को, क्योंकि ताप उसी में विषय में है। मन जब विषय में होगा तो फिर आदि व्याधि उपाधि है, मन विषय में होगा तब शांति क्लेश आदि है, और उधर से मन हट गया तो विषय से जो हरे जो मन को, तो हरिहर तभी मिलाए। तो अब हरिहर तो भक्तों की भाव से उसका नाम दिया गया, बाकी मेन तो हरिहर भगवान विष्णु और महादेव का नाम है। पर वस्तु तो जो इसको हरने वाला, त्रिविध ताप को हरने वाला कौन है? परमात्मा। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में जैसे बताते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है, जो विश्व की उत्पत्ति के कारण स्वरूप है, तो तापत्रय विनाशाय, ये तीनों ताप का नाश करने वाले श्री कृष्णाय वयम नमः। तो तापत्रय जो कहा गया था यही कहते यह आदि व्याधि उपाधि को हरने वाले। तो त्रिविध ताप को हरने वाला कोई भगवान का सगुण साकार रूप है, वो भक्त के लिए तो वह है। बाकी जो आत्मा का जो ज्ञान है, आपको आत्म तत्व का अनुभव हो जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, तो अपने आप त्रिविध ताप तो सब किसको लेकर है? शरीर को लेकर है। ये जितनी उपाधि उलझन सब क्या है? शरीर को लेकर है। जो आप शरीर नहीं है, अब आत्मा है, तो आत्मा में कुछ है ही नहीं, वो अपने आप खत्म, अपने आप त्रिविध ताप सब खत्म। ये आदि व्याधि उपाधि और आध्यात्मिक देविक, आध्यात्मिक ताप, देविक ताप, भौतिक ताप, ये किसको है? आत्मा को है? नहीं, ये आत्मा को नहीं है,
ये तो सब देह को ले है, पर आपको ये ज्ञान होगा कि मैं देह नहीं हूं, ना हम देहो अहम आत्मेति, मैं आत्मा हूं, तो ये सब गया। तो इसलिए हरिहर तभी मिला। तो कहते सब आदि व्याधि उपाधि सब आध्यात्मिक देवी ताप पृथ्वी ताप ये सब दुख अशांति क्लेश ये शरीर को लेकर मन को लेकर है, पर आप देह नहीं है, आप मन नहीं है, आप आत्मा है। तो इसी तरह कि मैं नित्य शुद्ध बुद्धमुक्त आत्मा हूँ, मैं फलाना नहीं हूँ, मैं फलाना कि मैं डॉक्टर के मास्टर के टीचर के किसान के फलाना के फलानी, ये नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं न स्त्री हूँ न मैं पुरुष हूँ। कोई आपको शरीर भाव को लेकर कुछ कह दे और आपको बुरा लगे तो आपको आत्म तत्व का बोध नहीं हुआ है, आप अपने आप को आत्मा नहीं मान रहे। आप की स्त्री है और आपको स्त्री को लेकर कुछ उल्टा सुल्टा बोल दे तो मेरे को ऐसा कह दिया, मेरे को वैसे कह दिया, अरे तुमको कहाँ कहा? तो क्या तुम शरीर हो? क्या तुम स्त्री हो? आपको ऐसा हो कि मैं नित्य शुद्ध मुक्त आत्मा हूं तो कोई कुछ भी कहता रहे। गार्गियर मैत्रेयी उनको आत्म तत्व बोलते, कोई कुछ भी कहते तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अपने आप को शरीर मान ही नहीं रहे। इन्हें चोर की दाढ़ी में तिनका, आपको शरीर के बारे में कुछ उल्टा सुल्टा बोल दे रहा, आपको महसूस हो गया तो आपने अपने आप को शरीर ही मान रहे हैं, इसलिए आपको फीलिंग हो रहा है, इसलिए आपको दुख अशांति क्लेश हो रहा है। तो इसलिए कहते हैं आपको अपने आप को आत्मस्वरूप अनुभव करे, बाकी शरीर के धर्म शरीर का है, आप शरीर नहीं है। शरीर की बाल्यावस्था है, शरीर की युवावस्था है, शरीर की वृद्धावस्था, शरीर के रोग और निरोग, ये शरीर की अवस्था है। शरीर की जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था है, शरीर की बाल्यावस्था युवावस्था वृद्धावस्था है, ये शरीर की आत्मा की नहीं है, आप आत्मा। ये जो दर्द वर्द फर्द ये सब शरीर को है, आत्मा को नहीं। रामकृष्ण परमहंसदेव को कहा, कोई आए कि भाई हमने सुना आपको कैंसर हुआ है। बोले किसने कहा? मुझे तो कोई कैंसर नहीं है। बोले फला मास्टर मासी ने कहा था कि रामकृष्ण देव को कैंसर हो गए। बोले उसको नहीं, मेरे को कुछ नहीं हो कैंसर। बोले 2-3 भक्तों ने कहा कि भाई रामकृष्ण देव, बोले मेरे को तो नहीं, ये शरीर है ना, उसका गला है, गले को कैंसर है, मेरे को नहीं है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं गला नहीं हूँ। ये तो गले को कैंसर है पर मेरे को नहीं है। ये शरीर का धर्म है, शरीर तो नाशवंते जातस्य ध्रुव ध्रुव जन्म मृतस्य, ये शरीर नाशवंते जन्मा है, उसका मृत्यु निश्चित है। तो मुझे कहते कैंसर नहीं है, शरीर को है। तो शरीर अपने से पृथक है, स्वयं आत्मा है, तो वो मस्ती में रहता है, प्रसन्न कैंसर में भगवान की बात करते अखंड। नहीं तो कैंसर वाले के चेहरा बड़ा दुखी, बड़ा शांत, हाय मरा अभी गया, तो उसको देह का चिंतन ज़्यादा हो रहा है। रमन महर्षि को भी कैंसर था, पर कहते अखंड आत्मा मय थे, अखंड आत्मा का चर्चा से दूसरी कोई चर्चा है। ये कष्ट है शरीर के है, आत्मा के नहीं। घुटना दर्द, सिर दर्द, पेट दर्द, ये सब कहते हैं शरीर के धर्म है। मैं शरीर नहीं हूँ, ये मेरे धर्म नहीं है, ये शरीर के धर्म है। मैं शरीर से पृथक हूँ, तो वो आपको दर्द भी कम हो जाएगा। वो आप दर्द को अलग देखेंगे, शरीर को है, मेरे को नहीं, मैं इससे अलग हूँ। जैसे अपने से अलग कपड़ा है, अब कपड़े को चूहा कतर रहा है, तो ऐसा कि ये कपड़े को चूहा कतर रहा पर अपने को कुछ नहीं हो रहा है। उसका अटैचमेंट के कारण, आसक्ति के कारण अपने को कर रही मेरा कपड़ा। तो शरीर कुतरने से वो कपड़ा कुतरा जा रहा है, शरीर को नहीं। तो पर आसक्ति के कारण आपको फीलिंग हो रहा है कि मेरा कपड़ा। तो इसी तरह जो आत्मज्ञानी को लगता है कि शरीर अलग है, शरीर को दुख कष्ट आदि है, मैं तो इससे पृथक हूँ। और ऐसे महापुरुष भी हो गए संत जो आराम से बैठे हैं कि भाई किसी ने कहा आपका पीठ में फोड़ा है,
और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक ने बोले ठीक है, जैसा लगे कर लो। कि भाई शून्य करना पड़ेगा, क्योंकि सब मवाद निकालना, काट पीट करना पड़ेगा, मलम पट्टा। बोले नहीं, शून्य करने की जरूरत नहीं। बोले हो ही नहीं सकता ऑपरेशन। और चिल्ला के बोले नहीं, मैं बैठा, अपना आप करो। कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से मैं पृथक हूँ। तो गुजरात में स्वामी शिवानंद ऐसा कुछ नाम था। अब वो बैठे, डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू कर दिया, चेर पार कर दिया। उसने मुँह हाँ यूँ कुछ भी नहीं किया, जैसे शरीर है ही नहीं। वो बैठे रहे, कुछ भी सुन करे बिना। काफ़ी चिरा किया और सब मवाद निकाल दिया जो, और मलम पट्टा किया, पट्टी बांध दी। और फिर बोला अच्छा हो गया, ठीक है। तो देखो कितनी पराकाष्ठा, सहनशीलता के, मतलब शरीर से डिटैचमेंट, मतलब आसक्ति रहितता। तो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। नहीं तो एक छोटा सा कांटा चुभे, हुई माँ हाय रे, मर गई रे, मर गया। एक छोटे सी कांटा चुभ जाए, कील चुभ जाए, कंकर गड़ जाए तो भी चिल्ला उठे। तो शरीर के साथ कितना अटैचमेंट है। तो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा चिंतन रहेगा तो आपको इतना दुख कष्ट नहीं महसूस होगा, जितना रोने जैसा नहीं होगा। अब आराम से सहन करके वो समय को भी गुजार देंगे। जैसे दयानंद जी महाराज जी बताते हैं कि भी दुख भी सदा नहीं रहता, सुख भी सदा नहीं रहता है। खुजली का दर्द की तरह वो अपने आप ही शांत हो जाता है। समय आने पर जो ठंडी आई, दिसंबर शुरू हो गई, जनवरी फरवरी में बढ़ेगी और फिर फरवरी में चली जाएगी। वो अपने आप आएगी इस ऋतु में, फिर चली जाएगी। इसी तरह सुख और दुख अपने समय अनुसार अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए वो आता है और वो चला जाता है। इसमें आप कुछ हंसो चाहे रो, वो प्रारब्ध का भोग जो भोगना है वो तो भोगना ही है। उसका हंसते हंसते सहन करते हुए, प्रभु का नाम लेते, हरि हरि करते हुए भी प्रारब्ध काट दो, कोई बात नहीं। और हाय रे मर गए, मर गई रे, रोते हुए और बिलखते हुए और बड़े दुखी होकर प्रारब्ध काटो तो भी कटेगा। तो इसलिए कहते हैं जब प्रारब्ध कटना ही है तो प्रेम से, आनंद से, हंसते फलते क्यों ना हरि हरि का भजन करते काटे। तो महापुरुषों का ज्ञानी और अज्ञानी में ये अंतर है। ज्ञानी हरि हरि करता है, अज्ञानी हाय हाय करता है। तो बड़े महाराज जी ये बताते हैं कि भी खुजली का दर्द अपने आप चला जाता है। इसी तरह दुख और सुख में विचलित हुए बिना उसको प्रारब्ध मान के इसको काट दे। उससे विचलित नहीं होना, सुख में अहंकार नहीं होना और दुख में धैर्य रखना है, विचलित नहीं होना, विक्षिप्त नहीं होना। तो आज इतना रखते हैं कि भाई जो भी सत्संग 7 दिन का सुना, इसमें काफ़ी कुछ आया है। इतना भी गांठ बांध के रखे और चिंतन करे, और फिर जब विस्मृति हो, जब संसार माया का रस ऊपर चढ़ता हो, फिर से बैटरी चार्ज करने के लिए जहाँ पर भी सत्संग हो फिर से लाभ ले। कहते फिर से जो आवरण आ जाए धूल मिट्टी का, अहंकार का, काम क्रोध लोभ का, राग द्वेष का, वो आवरण की निवृत्ति के लिए फिर जहाँ भी अपनी सद्दास्था हो, जहाँ भी सत्संग होता हो, वो सत्संग का या शास्त्रों का अध्ययन द्वारा उसका फिर से बैटरी चार्ज करना चाहिए। और इसका बार बार अध्ययन मनन चिंतन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई सुनार पढ़ ले, जार के उठ गए, या तो बस कि अभी बात गई, कहते ऊपर ऊपर से निकल गया। नहीं, कि भाई सत्संग अंदर हृदय में बैठना चाहिए। क्योंकि सत्संग में तो सभी लोग बैठते हैं, पर सत्संग सभी के अंदर नहीं बैठता है। कि सभी लोग सत्संग में बैठते हैं, पर ये सत्संग सभी के अंदर नहीं बैठता है। सत्संग अंदर बैठना चाहिए। अपन सत्संग में ऐसा बैठे कि सत्संग अपने अंदर बैठे, तो कोई कार्य होगा, तब अपनी उन्नति होगी। मतलब तब
खाली बोलने मतलब बुद्धि से नहीं समझ में आएगा, तर्क वितर्क से समझ नहीं, आलोचना करने से नहीं समझ में आएगा। फलाना ऐसा और फलाना ऐसी नहीं, अपने को क्या करना है ये देखना है। दुनिया क्या करती है, दुनिया क्या कर रहा है, फलाने क्या करे, फलाना क्या करना, उससे मतलब नहीं। अपने आप से मतलब है। अपने आपा को देखना है कि अपन क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, अपन क्या सोच रहे, क्या नहीं सोच रहे। अपने विचार, अपने वाणी और अपने बर्ताव पर अपनी नज़र रखनी है। कहते सेल्फ सुपरविजन, कि अपना आत्मनिरीक्षण करना है। तो आज का इतना रखते हैं, सत्संग समय भी हो गया है। तो बाकी आगे जिसको लाभ लेना है, कटेवड़ा है 7 दिन का सत्संग, उसके बाद